मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। 80 के दशक के बीच एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसकी हीरोइन की खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया था। ऊपर से डायरेक्टर की सोच और कहानी का अंदाज लोगों ने दोनों हाथों से तारीफें लुटाई। लेकिन उसी फिल्म का एक गाना ऐसा भी था जिसने जितनी लोकप्रियता पाई उतना ही विवाद भी खड़ा किया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म के पहले गाने तैयार किए गए थे और बाद में गानों को पकड़कर कहानी को बनाया गया था, यानी कहानी का जन्म गाने के बाद हुआ। अब जरा पीछे चलते हैं 1984-1985 के आसपास। राज कपूर साहब एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। महफिल जमी, गाने बजाने का दौर शुरू हुआ और उसी दौरान संगीतकार रविंद्र जैन जी ने एक खूबसूरत गीत गाया। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। यह गीत राज कपूर साहब के दिल में उतर गया। उन्होंने तुरंत पूछा कि ये किस फिल्म का हिस्सा है। जब पता चला कि ये गीत अभी किसी भी फिल्म का नहीं है तो राज कपूर साहब ने उसी वक्त इसे अपनी आने वाली फिल्म में इस्तेमाल करने की इच्छा जाहिर कर दी। कुछ समय बाद राज कपूर और रविंद्र जैन की मुलाकात रणधीर कपूर के घर पर हुई। वहाँ भी राज साहब ने वही गीत दोबारा सुना और फिर बातचीत आगे बढ़ी। इसके बाद राज कपूर ने साफ कहा अगली फिल्म का संगीत तैयार है और फिल्म का नाम रखा राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में हीरो बने राजीव कपूर, हीरोइन बनी मंदाकिनी और संगीत का जादू रचा रविंद्र जैन ने। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में तैयार हुए 8 गानों ने फिल्म की पहचान बना दी। लेकिन फिल्म का असली तूफान तब उठा जब 2 दृश्यों की वजह से हलचल मच गई। पहला ब्रेस्ट फीडिंग वाला दृश्य, दूसरा झरने के नीचे सफेद पारदर्शी साड़ी में मंदाकिनी का गाना। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। तुझे बुलाए मेरी बाहें। झरने के नीचे फिल्माया गया ये दृश्य उस समय बहुत बोल्ड माना गया। सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोग खास तौर पर यही सीन देखने आते। जिस दौर में पर्दे पर ऐसा दृश्य दुर्लभ थे, उस समय इस गाने ने हलचल मचा दी थी। विवादों का शोर बढ़ा तो खुद राज कपूर साहब सामने आए। उन्होंने कहा दुनिया भर की 8 फिल्मों में ऐसे दृश्य को कला माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में वही चीज आलोचना का कारण बन जाती है। सारी बहस के बावजूद राम तेरी गंगा मैली ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। कहानी का दम, निर्देशन का असर और संगीत का जादू सब मिलकर इसे 1985 की सबसे सफल फिल्मों में एक बना दिया और इसके गाने आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसते हैं। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी।